सभी को नमस्कार। 22 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम सप्ताह के छठे दिन हम हिंदी भाषा के प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। जिस तरह से हम रोजाना अपनी कक्षा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं, उसी तरह से हम आज भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करेंगे। उसकी जो शिक्षण योजना है उसका हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आज की हमारी गतिविधि होगी बात सुनो भाई बात सुनो। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसके द्वारा यह गतिविधि करानी है। गतिविधि का समय 20 से 25 मिनट होगा। यहाँ पर शिक्षिका जो कम बोलने वाले बच्चे हैं उनको गतिविधि में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करेगी। गतिविधि के पश्चात लेखन कार्य 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें सभी बच्चों को उनकी पसंद का कोई भी फूल या कुछ भी चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा। शिक्षिका देखेगी कि सभी बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। फिर 3-4 बच्चों को उन चित्र पर बोलने के लिए या बातचीत करने के लिए कहेगी। दूसरे कालांश में डिकोडिंग पर कार्य होगा। यहाँ पर जो भी सामग्री दी हुई है उसको अध्यापक तैयार रखेंगे और यहाँ पर ध्वनि जागरूकता पर कार्य किया जाएगा। यहाँ पर जो गतिविधि होगी उसका नाम होगा सुनो सुनो अब ये बताओ। ये गतिविधि भी 20 से 25 मिनट की होगी। इसमें बोल को धीरे धीरे आगे चलाया जाएगा, ताली बजती रहेगी और जब ताली बजनी बंद हो जाएंगी तो जिस बच्चे के हाथ में वो बोल होगी उससे पूछा जाएगा सुनो सुनो अब ये बताओ चींची कौन करता है, तो बच्चे जवाब देंगे चींची चिड़िया करती है। इसी तरह से हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद लेखन कार्य होगा जिसका समय 10 से 15 मिनट होगा। यहाँ पर कार्य पुस्तिका का पाठ 6 पर कार्य किया जाएगा। जो भी संबंधित निर्देश होंगे अध्यापिका बच्चों को उन निर्देशों का पालन करने के लिए कहेंगी और कार्य पुस्तिका का जो भी कार्य होगा उसको अध्यापिका देखेगी कि बच्चे ने ठीक ढंग से कार्य किया है या नहीं किया है। उसके पश्चात इस सप्ताह के गृह कार्य को करने के लिए निर्देश देगी ताकि बच्चे घर पर जाकर उस कार्य को कर सकें। पाठ 6 की कार्य पुस्तिका का जो पत्रक होगा वो इस तरह से होगा। बच्चे बिंदुओं को मिलाएंगे, सुबह से शाम तक करने वाले कार्यों को क्रम से बताएंगे और शिक्षक मौखिक रूप से चित्र पर चर्चा करें और फिर उस गतिविधियों को आगे करवाएं। जोड़ों में करवा सकते हैं। ये कार्यपत्रक है हमारा। गृह कार्य कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर भी बिंदुओं का मिलान किया जाएगा। बिंदुओं को मिलाएं और मकड़ी को उसके घर तक पहुँचाएं। इसी तरह से यहाँ पर बच्चे अपनी पसंद का कोई भी चित्र बना सकते हैं, अपने घर के सदस्यों के बारे में बता सकते हैं। कक्षा 3 का जो हमारी गतिविधियां हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालांश की, वो कक्षा 2 के समान ही हैं। यहाँ पर तीसरे कालांश में पठन पर कार्य किया जाएगा। यहाँ पर लोगोग्राफिक पठन, यहाँ भी एक गतिविधि कराई जाएगी जिसका समय होगा 40 मिनट। यहाँ पर बच्चों को ज़मीन पर उन कागज़ के स्ट्रिप को फैला देंगे जो अध्यापक ने पहले से ही तैयार की हैं और उन पर कक्ष में जो भी संसाधन है, जो भी सामान है, उनका नाम लिखेंगे। फिर बच्चे को बुलाएंगे और एक स्ट्रिप उठाने के लिए बोलेंगे। इस तरह से पूरी तरह यहाँ पर संपूर्ण विवरण दिया गया है कि किस तरह से ये गतिविधि हमें बच्चों को करानी है। शिक्षण क्रिया की समीक्षा, सभी अपने नाम पहचान पा रहे हैं, ये शिक्षक को पता करना है या नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 3 की जो हमारी शिक्षण योजना है जिसका वर्णन संदर्शिका में किया हुआ है, यहाँ पर भी कक्षा 2 के समान हमारी गतिविधि होगी। सेम वही कार्य किया जाएगा। ध्वनि जागरूकता पर भी
गतिविधि भी समान है। लेखन कार्य में हमारी कार्य पुस्तिका का पेज 6 यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उसका प्रारूप थोड़ा बदल गया है। यहाँ पर सेब बनाना है, एक जैसी वस्तुओं को मिलाना है, जो अलग है उस पर गोला बनाएं, बिल्ली को चूहे तक पहुँचाएं। कार्य पुस्तिका पर कार्य कराने के बाद जो गृह कार्य होगा उसके बारे में शिक्षिका बच्चों को निर्देश देगी कि किस तरह से आपको गृह कार्य करना है। बच्चे गृह कार्य अपने घर से करके लाएंगे। इसके लिए अभिभावकों से संपर्क कर अभिभावकों को बताना है कि बच्चों के गृह कार्य पर विशेष ध्यान दें। बच्चों से बातें करें कि उनको विद्यालय में क्या कराया गया। तीसरा जो हमारा कालांश है वो पठन पर होगा। जो गतिविधि हमने स्ट्रिप्स वाली वहाँ पर कराई थी, कक्षा 3 में भी हमें वही गतिविधि करानी है।